नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार ने जो आयोग का जो गठन किया है, अलग अलग तरीके के 72 घंटे में 7 आयोग और बोर्ड का गठन उन्होंने किया है। उस गठन का मकसद क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इस बोर्ड के गठन के सहारे महागठबंधन की सरकार संदेश क्या देना चाहती है। और तीसरी बात, क्या जिस संदेश के सहारे महागठबंधन ने बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की है, क्या उसमें बहुत विलंब तो नहीं हो गया? क्योंकि 1 वर्ष हो गए सरकार बने हुए लगभग, लेकिन कोई राजनीतिक मूव महागठबंधन की तरफ से देखने को नहीं मिला है। और बीजेपी लगातार राजनीतिक मूव पर मूव अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को लाना हो, आरसीपी को लाना हो, मुकेश सहनी से वार्ता करनी हो, चिराग पासवान से वार्ता करनी हो, नागमणि से वार्ता करनी हो, जीतन राम मांझी से वार्ता करनी हो। मतलब वो पूरी तौर पर राजनीतिक जो उनका अपना एक नजरिया है राजनीति साधने का, उस पर वो 24 घंटे मनन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुशवाहा और लव कुश का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कैसे सेंधमारी करें, आक्रामकता के साथ सम्राट चौधरी को खुली छूट दी है कि सीधा नीतीश पर हमला बोलिए। कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी बहुत ही कैलकुलेटिव वे में लेकर चल रहा है। सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने से कहाँ उनको लाभ हो सकता है, या सांप्रदायिक माहौल को और हवा देने से कहाँ लाभ हो सकता है, उन तमाम एक एक कंस्टिट्यूएंसीज को अपने तरीके से बीजेपी देख रही है। और जहां जो दाव लग रहा है वो दाव वो अपना रहे हैं। पिछले बार राज्यसभा में धानुक को भेजने का जो दाव था उनका, वही दाव था ना कि नीतीश को कमजोर करना है। कुर्मी की आबादी से कहीं अधिक आबादी बिहार में धानुक की है। धानुक कुर्मी दोनों मिल जाता है तो आबादी में बन जाता है। तो धानुक को साधने के लिए आपके पास जो क्या रास्ता था, उस पर आपने क्या किया, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए पहले हम आयोग के गठन और बोर्ड के गठन को लेकर जो चीजें सामने आई हैं उसका मतलब जरा समझ लीजिए। देखिए, पहली बार कोई राजनीतिक मूव नीतीश कुमार और लालू यादव की तरफ से हुआ है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इस तरीके से महागठबंधन निश्चिंत है, उसको लगता है कि हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन ये मूव बहुत ही कैलकुलेटिव मूव है और जिसका इंतजार काफी दिनों से हो रहा था। देखिए, अश्वमेघ देवी को महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई है। अश्वमेघ देवी समस्तीपुर से विधायक भी रही हैं और सांसद भी रही हैं। उनके हस्बैंड प्रदीप सिंह उस इलाके के कभी बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, या यूं कहे एक अलग मिजाज के वो व्यक्ति थे। उनका प्रभाव, उनके परिवार का प्रभाव आज भी समस्तीपुर जिला के कुशवाहा समाज में काफी अलग तरीके का है। और बिहार में जान लीजिए कि समस्तीपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां अन्य जिलों की तुलना में कुशवाहा की बड़ी आबादी है। 3-3, 4-4 कंस्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां कुशवाहा लीड करता है। मतलब कुशवाहा जिसके साथ जाए वो चुनाव जीत सकता है, चाहे वो वारिसनगर का कंस्टिट्यूएंसी हो, विभूतिपुर तो कुशवाहा ही चुनाव ही जीतता है, कल्याणपुर हो, और उजियारपुर कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी ही कुशवाहा डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है। तो ये जो मूव है, ये समझिए उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों के लिए एक बड़ा काट है नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेला है अश्वमेघ देवी को महिला आयोग का चेयरमैन बनाकर, क्योंकि अश्वमेघ देवी के सहारे दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के बॉर्डर का जो इलाका है, या उत्तर बिहार का जो कुशवाहा समाज है, उसको अच्छे तरीके से साध सकते हैं। आलोक मेहता आरजेडी में है ही। एक बड़ा ही कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव वे में नीतीश कुमार ने ये जो लव कुश को तोड़ने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, उसको उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से जवाब देने का काम किया और उसी अंदाज में काम किया। ठीक उसी तरीके से गोपालगंज से जिनको बनाया गया है वो भी कुशवाहा समाज से है, आरजेडी के लोग हैं। कुशवाहा को तवज्जो दी गई है। अति पिछड़ा में धानु को तवज्जो दी गई है। मुसलमान तो है ही, मुसलमान को तवज्जो दी गई है। हाँ, सवर्णों को थोड़ा, जो स्वाभाविक तौर पर जो वोटर नहीं है तो उसको नजरअंदाज तो किया ही जा सकता है। संस्कृत बोर्ड में प्रेमचंद मिश्रा और विनय चौधरी को लिया गया है। दोनों एक कांग्रेस से हैं, एक जदयू से हैं। और सीमा विश्वास को जो है सो महिला आयोग में बनाई गई है, जो
इनसे जदयू से वो जुड़ी हुई है, विश्वास है, और वो भूमिहार जाति साथी हैं, तो उनको सदस्य बनाया गया। वो ललन सिंह के काफ़ी करीबी भी है, उस वजह से उनको वो जगह दी गई है। बाकी जगह जहाँ कहीं भी देखिए, पूरा भोला यादव को लालू यादव के करीबी है, लालू यादव के साथ सब कुछ उनका ये है, उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो यादव को भी संदेश दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा और दलित में भी मुसहर को टारगेट किया गया है। दो मुसहर को, अनुसूचित जाति जनजाति जो आयोग बना है, वहाँ राम और मुसहर जो महादलित होता था नीतीश कुमार के ज़माने में, वहाँ ज़्यादा तवज्जो उन्होंने दी है कि जो मुसहर वोट, खास करके जो गया साइड का जो मुसहर है, मुसहरी या आसपास के इलाके का जो मुसहर है, जिन पर जीतन राम मांझी का कुछ प्रभाव हो सकता है, ऐसे इलाकों से आने वाले मांझी को उन्होंने आयोग में जगह दे दिया है। और वो पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं। इसी और सदा को मंत्री बनाकर पहले ही उत्तर बिहार के जो मुसहर समाज है उनसे मांझी को काट दिया है, क्योंकि उत्तर बिहार के मांझी जो है मुसहर, वहाँ का सदा मध्य बिहार या दक्षिण बिहार के मुसहर को वो अपना नहीं मानते। तो उसमें पहले ही नीतीश कुमार मंत्री बनाकर उनको 24 घंटे के अंदर में उन्होंने मंत्री बना दिया। जैसे ही जीतन राम मांझी का बेटा हटा, बना दिया मंत्री। तो वो अपने खेल में तुरंत हो गया। लेकिन अनंत सिंह को लेकर या फिर राजपूत वोटर को लेकर जो मंत्रिमंडल का विस्तार का काम अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस को उलझाने की बात करके चीज़ों को टाला जा रहा है। कांग्रेस को क्या चाहिए? राहुल लड़ाई लड़ रहा है और बाकी सब भोगने पर लगे हुए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार की इच्छा है, लेकिन कांग्रेस का विस्तार बिहार में कैसे हो, किसी को इसकी चिंता नहीं है। मतलब बताइए, प्रदेश अध्यक्ष जो है राहुल गांधी से पैरवी करा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह दिलवा दीजिए, लेकिन बिहार में कांग्रेस का कैसे विस्तार हो, कैसे पुराना जो उनका अपना खो चुका है उसको कैसे फिर से वापस लिया जाए, इसको कोई चिंता नहीं है। तो यही चीज़ है। चलिए, कांग्रेस को भी प्रतिनिधित्व मिला है, दो लोगों को कांग्रेस को जगह मिली है इस आयोग और बोर्ड में, और क्या कहते हैं, माले को भी जगह मिला है इस बार। तो महागठबंधन के जो भी साथी हैं उनको उस जातीय समीकरण के आधार पर जगह दी गई है, जिसके सहारे यूँ कह सकते हैं आप कि वोट को साधा जा सकता है। ये कोशिश चल रही है। अब इसमें नीतीश कुमार कितना कामयाब हो गए, ये तो 2024 के इलेक्शन के परिणाम के बाद इस पर बहस होगी। लेकिन इतना तय है कि पहली बार 1 वर्ष पूरे होने को है, एक राजनीतिक मूव कहते हैं ना कि भाई महागठबंधन का राजनीतिक मूव क्या है। अभी तक तो सब अपने अपने विभाग में, मंत्रिमंडल में ट्रांसफ़र का पोस्टिंग उसी सब में लगे हुए थे। कैसे कौन मंत्री होगा, कहाँ से आएगा, कैसे क्या होगा, हमें लगता है कि पूरी सरकार उसी में लगी हुई थी। लेकिन ये मूवमेंट हुआ है। खबर ये भी आ रही है कि विश्वत्री का जो प्रखंड स्तर तक जो कमेटी होती है उसके भी गठन की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। हालांकि नीतीश कुमार की इच्छा नहीं रही है, लेकिन लालू का दबाव है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरीके की कमेटी गठित होने से हर जगह प्रखंड स्तर पर बूथ मैनेजमेंट में इस कमेटी के सदस्यों के माध्यम से एक अलग तरीके का बल मिलता है। भले उसका कोई लाभ मिले या नहीं मिले, एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है उससे। तो 20 सूत्री वाले पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा कई और बोर्ड हैं और निगम हैं जो अभी तक खाली हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और वहाँ भी कमोबेश उसी आधार पर, जो जातिगत आधार हैं, जो महागठबंधन का आधार वोट है, उसी आधार वोट को साधने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि बाकी बोर्ड और निगम जो जिनका पद खाली है वो कब तक भरा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये लगने लगा है कि अब राजनीतिक मूव को लेकर महागठबंधन थोड़ा जागरूक हुआ है और उन्हें लगने लगा है कि सामने जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, अगर उस अंदाज में जवाब नहीं दिया गया बिहार में, तो जो सामाजिक समीकरण है, जाति समीकरण है, जिस तरीके से साधा जा रहा है, उसमें इन्हें परेशानी हो सकती है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति को लेकर बीजेपी ने जो बिसात बिछाई है, और जिस तरीके से रोज़ाना मीडिया तो साथ में है ही, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि लड़ाई 2024 का ज़बरदस्त होगा।
कहने वाले कुछ भी कह दें, जो आंकड़ों के सहारे, वोट प्रतिशत के सहारे कह दें कि कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है। एक भी गलती अगर महागठबंधन टिकट वितरण में कर दिया तो समझिए कि पूरी कंस्टिट्यूएंसी, मतलब बिहार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इस तरीके की लड़ाई है कि टिकट वितरण में भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी इन लोगों को। साथ ही एक एक वर्ग के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी काम करने की जरूरत है। गवर्नेंस के मामले में शिक्षा विभाग ने बेहतरीन काम किया है और इसका असर नीतीश कुमार को, इसका लाभ मिलेगा, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षकों के मामले में जो सुधार हुआ है उसका लाभ नीतीश कुमार को मिला है। लेकिन पुलिस विभाग जिस तरीके से बेहंडल है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, वो गवर्नेंस का सबसे फेलियर पार्ट है, उसका नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर पुलिसिंग को लेकर एक नई व्यवस्था कुछ सोचते हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जैसे विनय कुमार हैं, उनको ऐसे विभाग में दे दिए हैं जहां कोई काम नहीं है, पुलिस भवन बनाने का काम है, लेकिन उनको अनुभव है, काम करने का अनुभव है, पुलिसिंग करने का तरीका उनको पता है, बिहार के हर अपराधियों के खिलाफ किस तरीके से नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, कैसे उसको ट्रैप किया जा सकता है, उसके अपराध तंत्र को कैसे तोड़ा जा सकता है, इसके वो माहिर खिलाड़ी है। आज से नहीं, अभियानंद जी के समय से पहले से ही मुख्यालय में सीआईडी विभाग को देखते रहे और वो पूरा नेटवर्क उनके जेहन में है। उनका इस्तेमाल अगर करें तो हो सकता है कि के पाठक की तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत कुछ देखने को मिले। सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को अगर महागठबंधन प्रशासनिक स्तर पर नीतीश की सोच और संगठन और पार्टी का स्तर पर लालू का अगर खेल चला, तब फिर महागठबंधन सोच सकता है कि हम सीधे सीधे लड़ाई में पटकनी दे सकते हैं बीजेपी को। ये अभी कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। लेकिन चलिए, आयोग के गठन से थोड़ा एज कह सकते हैं कि जो लगातार आंदोलन और जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधने में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी, उस एज को आयोग और बोर्ड के गठन के बाद थोड़ा उस एज को वो मिनिमाइज करने में महागठबंधन कामयाब होता जरूर दिख रहा है।